हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि आपका मध्य प्रदेश में जो हमारा एग्जाम हुआ है एमपीएसबी की तरफ से सिस्टर ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर, उनका सैलरी कितना रहने वाला है। चारों साल का सैलरी में डिस्कस करने वाला हूं और आपको मैं बताऊंगा इन एंड में कि आपको कौन सा जॉब ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर का करना चाहिए या एज वेल एज आपको करना चाहिए सिस्टर ट्यूटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ इज राहुल कुमार वालिया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर को जो दिए जाने वाली सैलरी है उसके बारे में बिल्कुल बताने वाला हूं। और देखो, ये सैलरी स्लिप भी है मेरे पास। इस सैलरी स्लिप के तहत ही मैं आपको हर एक चीज डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो सारे दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, यदि आप इसको ज्वाइन करने वाले हो तो बिल्कुल इसको अच्छे से आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो ग्रेड पे है मध्य प्रदेश में बहुत ही कम ग्रेड पे हैं। यदि मैं अदर स्टेट की बात करूं, ठीक है, अदर स्टेट की बात करूं तो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर से पूछ लेना, 4400 ग्रेड पे उनका यहाँ पे देखने को मिलता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां पे ग्रेड पे जो आपका देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलेगा, 4400 ग्रेड पे के अराउंड ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे मध्य प्रदेश में बहुत खराब ये चीजें चली आ रही है पहले से, और इसके खिलाफ कोई कंप्लेन भी नहीं करता है, कि आवाज तक नहीं उठाया जाता है। ठीक है, तो देखो, ये सैलरी स्लिप है। इस सैलरी स्लिप का मैं बताऊंगा कि ये सैलरी स्लिप आपको किसका है, नर्सिंग ऑफिसर का है, सिस्टर ट्यूटर का है, जिसका मैं बताने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले मैं अब आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले देखो, मैंने लिखा हुआ है एमपीएसबी नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर सैलरी स्लिप। ठीक है, 2026 के अकॉर्डिंग में बताने वाला हूं। पहले क्या हुआ था, पहले ग्रेड पे कम था, पहले डीए कम मिलता था, तो उसका मैं नहीं बताऊंगा। लेटेस्ट 2026 में यदि आपका ज्वाइनिंग होता है नर्सिंग ऑफिसर में या सिस्टर ट्यूटर में, तो आपको फर्स्ट ईयर में कितना सैलरी मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना सैलरी मिलेगा, इवन थर्ड ईयर में, और जब आपका फोर्थ ईयर लगेगा और उसके बाद फिक्सेशन होगा तो आपसे कितने पैसे क्या लिया जाएगा, कितने पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, जो पैसे आपके कटते हैं वो एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आप सिस्टर ट्यूटर के लिए सोच रहे हो, आपके नंबर अच्छे हैं, तो इसमें सिस्टर ट्यूटर में जो आपको ग्रेड पे देखने को मिलेगा बच्चों, वो 36,200 ग्रेड पे देखने को मिलता है। कितना बच्चों, 36,200 ग्रेड पे देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि फर्स्ट ईयर में मैं आपकी सैलरी की बात करूं, अब देखो, आप ये मत सोचिएगा कि आपका जो 36,200 है और उसमें ग्रेड पे मिला के आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में, तो ऐसा नहीं है। कमलनाथ सरकार ने ऐसा किया था कि आपको जो पहले सैलरी मिलती है वो 70% मिलेगी, फिर आपको सेकेंड ईयर में 80% मिलेगी, फिर आपको थर्ड ईयर में 90% सैलरी मिलेगी, देन जाके आपका 100% सैलरी मिलेगी, और इसके बाद आपका फिक्सेशन होगा। 4 से 5 साल लग जाएंगे आपकी जॉब को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इसी के तहत ये सैलरी आपको डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। ठीक है, 70% यदि आपकी सैलरी मिलती है फर्स्ट ईयर में, तो आपका 36,200 रुपए का कितना होगा, 70%, 25,340 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि आपके डीए की बात करूं, अभी मध्य प्रदेश में जो डीए है 58% मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग यदि आपका जो डीए है, देखो परमानेंट नौकरी में क्या होता है कि आपका डीए अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, तो ये डीए आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए 14,600 या 700 रुपए कुछ आपको डीए भी मिलेगा, जो टोटल ओवरऑल सैलरी आपकी हो जाएगी। यदि सिस्टर ट्यूटर की मैं बात करूं फर्स्ट ईयर में, तो 40,037 रुपए आपकी हो जाएगी। अब देखो, ये तो आपकी नेट सैलरी है। ठीक है, इन हैंड में कितनी आएगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें से आपके 3,000 या 4,000 रुपए आपके एनपीएस में कट जाएंगे। ठीक है, एनपीएस में कट जाएंगे 3,000 या 4,000। इसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलने वाला है, वो 1,300 से 1,400 रुपए ही मिलता है। ट्रेवल अलाउंसेस मिलता है आपका 60 रुपए मिलता है। तो यदि मैं टोटल ओवरऑल की बात करूं आपकी, यदि फर्स्ट ईयर में आपका जो सैलरी मिलेगा, यदि आप एक सिस्टर ट्यूटर के लिए सोच रहे हो, तो आपका 35,000 से 36,000 रुपए सैलरी फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा बच्चों, फर्स्ट ईयर में इतना सैलरी 35,000 से 36,500 रुपए तक आपका सैलरी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। सारे अलाउंसेस मिला के मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में कितना सैलरी मिलने के बाद सेकंड ईयर में हमारे कितने चांसेस मिलते हैं। तो सैलरी तो आपकी वही रहने वाली है, 36,200 ग्रेड पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ में अब इसको मिलेगा आपको 80%, तो 80% इसका हो जाता है 28,960 रुपए। ठीक है,
भाई 28,960 का डीए 58% आप मिला के चलेंगे तो आपको मिल जाएगा 16,796। ठीक है, फिर यदि हम इसको प्लस करते हैं तो 45,000 तक आपका सैलरी नेट सैलरी जाने वाला है। इसमें यदि मैं एचआरए वगैरह सब मिला के बात करूं तो जो आपका सैलरी है और एनपीएस कट के जाएगा, देखो एनपीएस कटता है 4,000 से 4,500 तक एनपीएस आपका कट जाएगा, डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी बड़ी होती है। ठीक है, तो सेकंड ईयर में जो आपका सैलरी देखने को मिलेगा 42,000 से लेके तो 43,500 रुपए आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। कितना? 42,000 से 43,000 रुपए 500 आपको सैलरी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इतना सैलरी आपको मिलेगा। फिर वही बात करो सिस्टर ट्यूटर की, यदि आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है तो 90% आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 90% में 32,580 रुपए आपको मिलेंगे, 36,200 के, और फिर डीए भी आपको 18,900 रुपए तक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीए भी बढ़ेगा, आपका जितना सैलरी बढ़ता है हर साल डीए भी बढ़ता है। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल सैलरी हो जाएगी 51,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें एनपीएस हटा दो, आपका एचआरए अलाउंसेस जो भी मिलेगा आपको, तो जो भी कट पिट के जो नेट सैलरी से आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है, ठीक है, इन हैंड में आपको कितना आएगा? 48,000 से लेके तो 49,000 तक आपको थर्ड ईयर में सैलरी देखने को मिलेगा। और यदि आपके 100% हो जाते हैं सिस्टर ट्यूटर में, ठीक है, तो आपको जो सैलरी मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? 36,200 मिलेगा। इसका आपको मिलेगा डीए 58% मिलेगा। देखो ये मैं बता रहा हूं अभी अभी 2026 का, इन हैंड में यदि आपका जो डीए है वो 63% या 65% मिल गया, ठीक है, ये मिलेगा और डेफिनेटली ये बढ़ेगा ही, तो आपका सैलरी विल बी इंक्रीज। ठीक है, आपका सैलरी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचेगा कि सर ने अभी बताया है तो इतना ही रहेगा। यदि आपका डीए बढ़ता है बच्चों तो आपका जो सैलरी है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हो सकता है 70, अभी मेरे वीडियो बनाने के बाद ही 1-2 महीने के बाद ही यहाँ पे डीए की अनाउंसमेंट हो जाए और डीए बढ़ जाए तो सैलरी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है, इस चीज पे थोड़ा सा क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है कि भाई सैलरी डीए पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी जहां तक इसका है फोर्थ ईयर में आपका जो सैलरी होगा इन फाइनल में 50,000 से प्लस आपको सैलरी देखने को मिलेगा सिस्टर ट्यूटर में। इन हैंड में सारा एनपीएस वगैरह कटा के एचआरए वगैरह मिला के सारी सैलरी कितनी मिल जाएगी आपको? 50,000 तक रुपए सैलरी आपको देखने को मिल जाती है यदि आप सिस्टर ट्यूटर में करते हो। और फोर्थ ईयर के बाद आपका लगता है फिक्सेशन, फिक्सेशन के बाद आपको एरियर्स मिलने चालू हो जाते हैं, तो आपका सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, वो 60-70 तक भी पहुंच जाता है सिस्टर ट्यूटर में। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो देखो बाद में मैं बताऊंगा कि दोनों जॉब के लिए कौन सी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी नहीं है, किन बच्चों को कौन सी जॉब को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर का। तो नर्सिंग ऑफिसर का देखो यहाँ पे ग्रेड पे बहुत कम रखा है, 28,700 ग्रेड पे है, इसकी वजह से इनका सैलरी कम आता है। यदि फर्स्ट ईयर में आपकी बात करूं तो इन हैंड में आपका जो सैलरी मिलेगा एनपीएस कट वगैरह के भी 28,700 का ग्रेड पे यदि हम देखे जाए तो 70% कितना होता है? 20,000। इसका डीए मिला के देखेंगे 12,000, तो 32,000 कुछ आपको देखने को मिलेगा। 13,000 या 1300 या 1400 रुपए आपको एचआरए मिलेगा। तो 30,000 से लेके तो 31,000 तक आपको सैलरी इन हैंड में मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड ईयर में बात करें यदि आपका 2 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो सैलरी है वो कितना है? 33,500 तक आपका सैलरी देखने को मिल जाता है, डीए वगैरह सब कुछ हटा के। ठीक है, फिर वही बात करें यार थर्ड ईयर में जो आपको सैलरी है वो 37,000 से लेके तो 38,000 या 40,000 तक भी मिल सकता है यदि आपका डीए बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका 90% है 25,000 तक मिलेगा, डीए आपका बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से 40,000 हो जाएगा। और इसमें फिर आपको एचआरए वगैरह भी मिलेगा और साथ ही साथ में एनपीएस भी कट जाएगा, तो आपको जो सैलरी है 38,500 तक या 39,500 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर वही बात करिए यदि आपका 100% लगता है नर्सिंग ऑफिसर में आप यदि ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपका 100% में सैलरी कितना हो जाएगा? इन एंड में 42,000 से 45,000 तक आपको सैलरी मिल सकता है। 16,000 रुपए आपका कुछ डीए मिलेगा। देखो ये मैंने वही चीजें बताई कि ये डीए यदि आपको बढ़ता है, क्योंकि 4 साल में डीए तो डेफिनेटली बढ़ेगा, तो ये आपका सैलरी 50,000 से प्लस हो जाएगा। ठीक है, और भाई सिस्टर ट्यूटर का 60,000 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 4 साल में डीए ना बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है आपका जो डीए है, हो सकता है आपका जो लेवल ग्रेड पे है, ये मैं 7th बता रहा हूँ, ठीक है, अब हो सकता है 8th वाला लग जाए तो आपका सैलरी बिल भी इंक्रीज डबल हो जाएगा। जैसा मैंने बताया ना, ये यहाँ पे 80,000 तक सैलरी आपका जा सकता है नर्सिंग ऑफिसर का इन मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीजें आप देखो, मेरे पास एक सैलरी स्लिप है, ठीक है, ये नर्सिंग ऑफिसर का सैलरी स्लिप है, ये थर्ड ईयर का सैलरी स्लिप है। देखो मैंने कोई हवा में बात नहीं करी है। देखो सबसे पहले 25,800 आपका डीए
सैलरी मिलता है आपके कितने 28,700 का। इसका डीए मिलता है, ठीक है। फिर एचआरए आपको मिलता है 60 रुपए, अदर अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एनपीएस वगैरह कट के 4,000 एनपीएस भी कट जाता है। ग्रोस सैलरी आपकी 41,381 मिलती है, ठीक है। आफ्टर डिडक्शन वगैरह जो भी होता है आपकी सैलरी 36,954 रुपए मिलती है, ठीक है। मतलब 37,000 के अराउंड मिलती है, ठीक है। अब देखो अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट कि सर हमें कौन सी ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। देखो एक है सिस्टर नर्सिंग ऑफिसर का और एक है सिस्टर ट्यूटर का, ठीक है। 36,200 इसमें ग्रेड पे है, ठीक है। इसमें 28,700। इसमें सैलरी का अंतर हमेशा ही 10 से 12,000 रुपए का अंतर हमेशा ही पर ईयर पर मंथ आपका चलता आएगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि देखो सिस्टर ट्यूटर में वैकेंसी है 2,000 सॉरी 200 रुपए 200 कुछ वैकेंसी यहाँ पे रखी है और इसमें 2100, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन होगा वो नर्सिंग ट्यूटर में नहीं होगा, सिस्टर उसमें किसमें देखने को मिलेगा आपको, नर्सिंग ऑफिसर में आपका सिलेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें कौन सारे बच्चे आएंगे, इसमें टीचर्स आ जाएंगे, सीएचओस आ जाएंगे और हो सकता है जिनका भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है वो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होते हमें दिखाई देंगे। मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको वीडियो पहले भी बता दिया था और अभी यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका कट ऑफ इतने नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित होकर वो वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब किन बच्चों को कौन सी जॉब ज्वाइन करना चाहिए ये भी बता देता हूँ। आती है टीचर वाली। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर तो अच्छे आ जाते हैं बट उनको स्किल नहीं है, पढ़ाना नहीं आता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे अभी अपनी लोकेशन पे है, होम टाउन में है, तो वो बच्चे क्या करिए कि आपको यदि नर्सिंग ऑफिसर में होम टाउन मिल रहा है तो वो जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप बाहर भी रहते हो तो इतना ज्यादा खर्चा आपका हो जाना है, ठीक है। यदि आपका होम टाउन है तो वहां पे नर्सिंग ऑफिसर का जॉब मिल रहा है तो मतलब उस 9 या 10 हजार रुपए का अंतर हर महीने आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी जो भी जॉब है यदि इस प्रकार से मिल रही है तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नर्सिंग ऑफिसर है, सीएचओ, उन लोगों को क्या शिफ्टिंग ड्यूटी नहीं करना है। तो वो बच्चे हैं नर्सिंग ट्यूटर की जॉब को क्या कर सकते हैं, अप्लाई क्या उसको कीजिएगा, उसमें ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि देखो उसमें ये चीजें क्या है कि आपको एक जॉब मिल जाएगी, 9 to 5 की आपकी जॉब मिल जाती है, नाइट ड्यूटी नहीं करना रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट हॉलीडे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बेनिफिट तो बहुत है इसमें, नर्सिंग ट्यूटर में बेनिफिट है, साथ साथ में पैसे भी आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। साथ में आपको गवर्नमेंट हॉलीडे मिल जाते हैं। बस यही है कि स्कूल जो जैसे टीचर्स होते हैं वैसे टीचर्स का काम यहाँ पे होगा, आपकी 9 to 5 जॉब मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो जॉब मिलती है 6 hourly आपको जॉब मिलती है नर्सिंग ऑफिसर में। दोनों के अलग अलग अपने अपने फायदे हैं। यदि आप चाहो तो मैं इसको देखो बता सकता हूं कि दोनों में क्या क्या चीजें देखने को आपको मिलती है। तो दोनों की चीजें मैंने बता दी कि इस प्रकार से आपको अलग अलग फायदे मिलते हैं, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर में क्या है कि 6 hour की ड्यूटी है, इसमें 9 to 5 आपको जॉब देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें सिस्टर ट्यूटर में देखो क्या चीजें देखने को मिलती है। इसमें आपको जैसे आपका एजुकेशन अच्छा होता है तो आपको प्रमोशन वगैरह मिलता है, ठीक है। आप पहले ट्यूटरशिप बनते हो, फिर आप लेक्चरर बनोगे, फिर ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, देन प्रोफेसर बनोगे। और यदि आपने पीएचडी वगैरह कर लिया तो देन यू विल बी डॉक्टर, ठीक है। ये इसमें एक बहुत अच्छा प्रोसेस है सिस्टर ट्यूटर में। यदि आप इसको ज्वाइन करना, यदि आपका नंबर आ रहा है, आपके नंबर अच्छा आ रहा है तो भाई साहब आप जो भी हो आप इसमें सिस्टर ट्यूटर में जाइए, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर में आप कुछ नहीं बनोगे, मेट्रन बनोगे या इंचार्ज बनोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। हाँ सैलरी वही रहेगी, सैलरी बढ़ती रहेगी, इसमें भी सैलरी बढ़ती रहेगी, बट एक चीज रहती है कि पेशेंट के पास आओगे जाओगे ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप इंचार्ज बन जाते हो, इंचार्ज बनने के बाद बल्ले बल्ले आपकी सबकी हो जाती है, क्योंकि ना तो आपको हॉस्पिटल का काम करना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता, बस ओनली आए गए जाए, ठीक है। और जनरल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी, वो भी 6 घंटे की आपको जनरल शिफ्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो दोनों ही जॉब की प्रोफाइल के अपने अपने क्राइटेरिया, अपनी अपनी पसंद है। जो भी बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे को टीचिंग नहीं होती है तो वो एनओ ज्वाइन कीजिए। जो बच्चा ऐसा कि मेरे को शिफ्टिंग नहीं होती है तो वो नर्सिंग असिस्टेंट ट्यूटर को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें पैसे कम है और इसमें थोड़े पैसे ज्यादा है, ठीक है। इसमें 9 to 5 की जॉब है नर्सिंग ट्यूटरशिप में और इसमें 6 hour की आपकी शिफ्टिंग ड्यूटी चलती है, ठीक है। तो हो सकता है देखो मेडिकल कॉलेज में, इसमें जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे आपको जॉब देखने को मिलेगा लोकेशन, और यहाँ पे हर जगह आपको जॉब देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सैलरी स्लिप के साथ मैंने आज आपको बताया कि मध्य प्रदेश में कितनी कम सैलरी मिलती है सिस्टर ट्यूटर को और नर्सिंग वाले को, ठीक है। यही यदि आप मैं बात करूं कि यदि यूपी वगैरह होता तो वहां पे सैलरी आपकी सीधा 60,000 से ही स्टार्ट होती, क्योंकि देखो
4400 ग्रेड पे है, डीए वगैरह मिला के अराउंड 40-70 तक पहुंच जाती है, इसी के सारे अलाउंसेस मिला के। यहाँ पे तो इतने अलाउंसेस नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पे ना तो ड्रेस का अलाउंसेस मिलता है, ना नाइट अलाउंसेस मिलता है, ना ट्रेवल अलाउंसेस मिलता है। वहाँ पे आपको हर एक अलाउंसेस दिखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यदि आप एम्स का भी देखोगे, उसका भी 4400 ग्रेड पे है, तो अलाउंसेस वहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए उनका सैलरी इतना ज्यादा बढ़ के आता है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत खराब ये चीज है कि ग्रेड पे कम है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग सभी बच्चों को बोलना चाहिए, बट बोलते नहीं है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। यदि आपका ग्रेड पे 4400-3600 भी होगा तो यू विल बी सर्वाइव, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी यदि डाउट्स लगता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। देखो, रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि रिजल्ट टाइम लेता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे, नहीं नहीं रिजल्ट आ जाएगा, नहीं नहीं रिजल्ट आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आप लोग वहां पे काम नहीं करते हो, ठीक है। कोई भी बंदा वहां पे काम नहीं करता है। रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, 1 मंथ आपका लगता है रिजल्ट आने के लिए, ठीक है। उससे ही ज्यादा मान के चलिए, ठीक है। तो कट ऑफ का वीडियो भी पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। रिजल्ट कब आएगा ये भी बता दिया। अब आपको कौन सी जॉब ज्वाइन करना है मैंने ये वीडियो भी बना दिया। तो ये वीडियो अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।